आज गोस्वामी जी के जीवन में यही भया। क्या हुआ? बोले आज पत्नी के वियोग में पत्नी चली गई मायके, सो कहते हैं एक मुर्दे को लकड़ी का सहारा समझकर नदी में ही तैरते हुए चले गए। सर्प, क्या ये एक किंवदंती है कि एक सर्प लटकना था। कहां पर? बोले जहां पर पत्नी रहती थी उसी सर्प को रस्सी समझकर और पत्नी के कक्ष में चले गए। पत्नी ने कहा आप और इतनी भर बरसात में अपना राजापुर छोड़कर मेरे घर आए क्यों? बोले मेरा तेरे बगैर मन नहीं लगता। पत्नी ने कहा पति से, क्या कहा? बोले यदि यही प्रेम आपने राम जी से किया होता तो शायद आज आपको राघव जी मिल गए होते। आहा, जैसे ही कहा कि तुरंत गोस्वामी जी ने घर बार परिवार पत्नी सब छोड़ा, पहुंच गए कहां पर? काशी। और काशी के 80 घाट पर बैठकर राम राम सुमिरन करने लगे। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नाम का आश्रय लिया है गोस्वामी जी ने। यही काशी जी का 80 घाट के तट पर बैठकर पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री राम कथा की कथा सुनाने लगे। देखिए, कहते हैं गोस्वामी जी प्रतिदिन शौच के लिए जाते थे ना, तो थोड़ा सा बचा हुआ जल एक पीपल के वृक्ष पे डाल देते थे। पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। उस वृक्ष पर एक प्रेत, अब प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत ने कहा आपने इतने दिन से, हम देखो ये जो प्रेत भूत प्रेत पिशाच होते ना, इनको मलिन वस्तुएं ज्यादा अच्छी लगती। मलिन यानी बुरी वस्तुएं। इसी कारण कहते हैं ना, जब कभी कभी इंसान बुरे काम करने लगता है तो वो भी प्रेत के समान है। भले वो 2 हाथ वाला है, भले वो 2 पैर वाला है, किंतु वो भी समझ जाओ कि प्रेत की तरह ही है। इसी कारण हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कहा जाता है बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, बिस्तर पर बैठकर पैर नहीं हिलाना चाहिए, और बोले बिना नहाए भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि को जब सोते हैं, सोकर उठते हैं तो तुरंत स्नान करना चाहिए। बोले जो ये काम नहीं कर रहा है तो समझ जाओ वो क्या है? बोले भैया वो प्रेत है। कल्प वृक्ष का मतलब है कि जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगा जाए तब कल्प वृक्ष हमें देता है। किंतु समझिएगा, भगवान की कथा रूपी कल्प वृक्ष ऐसा है जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांगना नहीं पड़ता। तो बोले इस राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर केवल सोचना पड़ता है और राम कथा वो हमारे जीवन में प्रकट कर देती है। भैया निवेदन है, पंडित जी मत करवाओ। हाँ बैठिए आराम से। राम कथा कली काम। ऐसे देखिए, आप लोगों से निवेदन है कभी भी कोई मंच पर जबरदस्ती ना चढ़े। जब कोई विशेष काम हो तो लिखकर पीछे कार्यालय में पंडित जी को दे दे कि हमें ये करवाना है, तो वो हमारे तक पहुंच जाए। क्या ये गरिमामय मंच है, भगवान की कथा हो रही है, राघव जी की कथा है, मन लग जाता है तो फिर भाई मन को हटाना पड़ता है। इसी कारण पहले दिन है तो आप सबसे मैं निवेदन करता चलूं, जो भी औपचारिकता है इत्यादि वो आप नीचे करते रहिए। पानी है, चाय है, स्वागत है, माला है, कम से कम मंच तक वो ना पहुंचाया जाए। निवेदन है विशेष। आइए हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश करें, जहां पर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस को क्या कहा है? राम कथा कली कामद गाई। मैंने देखिए अभी कहा, इस कथा को जो दिल से सुनेगा उसी के लिए राम कथा साक्षात कल्प वृक्ष है। किसके लिए? बोले जहां पर बैठकर जो व्यक्ति जो संकल्प लेगा। क्या कथा का इतना चमत्कार है, भगवान की कथा की इतनी कृपा है कि इस कथा के नीचे बैठकर आप जो सोच लें वो होगा। बोले किसी का हुआ? हनुमान जी महाराज सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या? बोले लंका सीता का पता लगाने जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जामवंत जी ने सबसे पूछा कौन जाएगा? जामवंत अंगद जी ने कहा हम जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। किसी ने कहा हम 50 कोस जाएंगे, किसी ने कहा 70 कोस जाएंगे, किंतु अकेले हनुमान जी महाराज जी ऐसे थे, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और पता लगा कर आऊंगा। क्यों? बोले मैंने प्रभु की महिमा सुन रखी है और मुझे पता है जो राम नाम गाता है उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जो राम नाम गाता है
इसी कारण भैया ये कथा के नीचे बैठकर भी, कथा सुनकर भी आपकी सारी कामना पूर्ण, किंतु कौन सी कामना पूर्ण होती है भी सुन लो। क्या? धर्म सम्मत। क्या? एक हमारे वृंदावन के एक संत सुनाया करते कि एक बार वो महाराज कहीं कथा कहने गए, राम कथा। अब जब राम कथा कहने गए तो वहां पर वो कहकर आ गए कि कथा सुनने के बाद, कथा मानस जी का पाठ करने के बाद व्यक्ति जो भी मानस जी के चरणों में बैठकर मांगता उसको मिल जाता है। अब श्रोता तो श्रोताओं ने सुन लिया। श्रोताओं ने कहा अच्छा, मानस जी के नीचे बैठकर मानस जी की कथा सुनने के बाद जो चाहो मिल जाता? बोले बिल्कुल मिल जाता। तो अब उन्हीं महाराज जी की 2 साल बाद कथा फिर से उसी गांव में हुई। तो महाराज जी को एक श्रोता मिला। उस श्रोता ने कहा, बोले महाराज आज जब आप 2 साल पहले आए थे तो आप कहकर गए थे ना कि मानस जी का पाठ करने के बाद, मानस जी की कथा सुनने के बाद उसकी सारी कामना पूरी हो जाती। बोले मेरी तो नहीं हुई। अच्छा, तो महाराज जी ने कहा कि कामना क्या थी? बोले प्रभु कामना ये थी कि मैं अपने पड़ोसी से बड़ा परेशान रहता हूं। अच्छा, तो बोले मैंने मानस जी का एक नहीं 5 बार पाठ किया कि पड़ोसी का सर्वनाश हो जाए। महाराज जी ने कहा ऐसी वैसी कामनाएं नहीं पूरी होती, जो धर्म सम्मत होती वो कामना पूरी होती। क्यों? कलयुग में कई तो शंकर जी पे जल ही इसी कारण चढ़ाते हैं कि प्रभु मेरा तो सब बढ़िया रहे, बोले बगल वाले का सब नष्ट हो जाए। ऐसी पुकार कभी भोले बाबा नहीं सुनते, उल्टा तुम पर ही वो प्रतिक्रिया हो जाती। क्या? और कलयुग में याद रखिएगा, कलयुग में लोगों को एक बीमारी ने बड़ा घेर कर रखा है। क्या? बोले वर्तमान में लोग खुद के दुख से कम दुखी रहते हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी रहते हैं। कि हमारे पास इतना कम क्यों है, इस बात का दुख नहीं है, पड़ोसी को तुमने इतना क्यों दे दिया, इस बात से दुखी रहते हैं। और देखो पड़ोसी के घर में कभी आग लग जाए ना तो बगल वाला बुझाता जरूर है, किंतु मन ही मन कहता बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ बाबा, तुमने हमारी सुन ली, बहुत बढ़िया। भाई एक अब देखो शंकर जी इसी कारण, क्योंकि शंकर जी जरा जल्दी सुन लेते हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है ना महादेव। और आजकल तो देखो वो एक स्लोगन ही चल रहा है, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। सुना है ना आप लोगों ने? बस एक लोटा जल भरा और बाबा पर चढ़ा दिया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो जल कब काम करेगा? जब अंदर वाला हृदय पवित्र होगा तभी वो जल भी काम करेगा, याद रखिएगा। अंदर यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या जलन का भाव है और तुम जा रहे हो शंकर जी के मंदिर, बाबा तुम्हारा जल तो दूर की बात तुमको देखना भी नहीं पसंद करते। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, ये कथा क्या करती है? बोले ये कथा जीव के स्वभाव का श्रृंगार करती है। अभी हम राघव जी के सामने खड़े होने के लायक नहीं है, ये कथा हमारे जब स्वभाव का श्रृंगार कर देती है तो हम राघव जी के खड़े होने के लायक बन जाते हैं। उनके सामने खड़े होने के पहले लायक तो बने।